हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिलाई के काम में फिनिशिंग लाने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स को फॉलो करके आप इजीली सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप्स है, कुछ हम सिलाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से सिलाई करते हैं। ये देखिए, पीछे से ये इस प्रकार का धागा रह जाता था, या शुरुआती में जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार का धागा रह जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हम सिलाई को वापस यहाँ से बाहर निकाले मशीन को, तो यहाँ से कट कर देना एक्स्ट्रा, ये इस तरीके से। इससे क्या होता है, काम में फिनिशिंग आती है। कहीं पे भी जब हम मशीन को सिलाई करने के बाद में नीचे उतारते हैं तो सिंपली हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा धागा होता है उसको हमें नजदीक से कट कर देना है, इस तरीके से। इससे क्या होता है कि सिलाई में फिनिशिंग आता है। दूसरा टिप्स है हमारा, जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई को बारीक रखना है, बारीक से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। तो ये जो हमने सिलाई की है ये नॉर्मल सिलाई है, इससे भी आप बारीक कर सकते हैं। बड़ी सिलाई लगाते हैं तो जो सिलाई होती है वो भी अच्छी नहीं आती है और काम में भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे सिलाई का ये धागा कम ज्यादा करता है, ये यहाँ पे लगा होता है मीटर कम ज्यादा करने वाला, इसको हमें कम कर देना है, लगभग 2 पॉइंट पे कर देना है। इससे क्या होता है कि ये बारीक सिलाई आएगी तो हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। मैं देख के बताऊंगा, एक बड़ी सिलाई निकालता हूँ, बाद में बारीक सिलाई बताता हूँ। तो मैं बारीक से बड़ी सिलाई कुछ इस प्रकार से करता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही है, बड़ी सिलाई है। और इसके नजदीक में एक बारीक सिलाई लगाता हूँ। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ये कुछ इस प्रकार से ये देख सकते हैं ये कितना फिनिशिंग से सिलाई हुई है। और ये बड़ी सिलाई अच्छी नहीं लगती है, जैसे सिलाई होती है उस तरीके से लग रही है, और ये जो हमारी एकदम फिनिशिंग से लग रही है। तो हम जब हम सिलाई करते हैं तो हमें ये सिलाई है वो बारीक रखनी है, लगभग 2 पॉइंट पर। तो इस तरीके से हमें करना है। और हमारा तीसरा टिप्स है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसका जो धागा होता है, कपड़े के मैचिंग का जो कलर होता है उसके मैचिंग का हमें धागा चलाना है। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे कलर का हम धागा चलाते हैं तो वो कलर हम नहीं चलाना है, नीचे और ऊपर हमें दोनों में धागा है वो एक जैसा लगाना है, जो कपड़े के मैचिंग का हो। उसके बाद हमें सिलाई करना है, उससे भी सिलाई में फिनिशिंग आती है। चौथा टिप्स है हमारा, जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए, ये जो इस तरीके से नहीं होती है, एकदम हमें आगे से इस तरीके से पकड़ना है, इसके बाद हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से एकदम सीधी सिलाई होगी तो हम आपके काम में फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से आटी टूटी सिलाई नहीं करनी है, एकदम सीधा पकड़ के आगे मशीन को, इसके बाद में सिलाई करनी है। और पांचवा टिप्स हमारा, कई बार क्या होता है कि हम सिलाई लगाते हैं तो धागा होता है वो टाइट आ जाता है, और जब हम 2 कपड़े आपस में जॉइंट कर देते हैं तो एक कपड़ा जो नीचे वाला कपड़ा होता है वो कम पड़ जाता है और जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो उस कपड़े को किस तरीके से जॉइंट करना है, तो जैसे कि ये हमारा 2 भाग हो गए, इसको हमें आपस में जॉइंट करना हमें। तो इस प्रकार से हम जॉइंट करते हैं तो जो नीचे वाला कपड़ा होता है वो कम पड़ जाएगा। हालांकि ये तो है तो बराबर, परंतु ये कम पड़ जाएगा। कम पड़ने का कारण क्या होता है कि इसकी जो दांती होती है वो कपड़े को लूज कर देती है, और ऊपर वाला जो बूट होता है वो टाइट कर देता है कपड़ा। इस कारण से इसका जो कपड़ा होता है वो नीचे वाला कम पड़ जाता है और ये जो हमारा ऊपर वाला है वो एक्स्ट्रा रह जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हम सिलाई करते हैं तो एकदम ऐसे आगे से एकदम बराबर पकड़ना है, इसके बाद में पीछे से भी हमें इस तरीके से पकड़ लेना है। इससे क्या होता है कि एकदम सिलाई में फिनिशिंग आती है। और कई बार क्या होता है कि ये धागा वो टाइट आता है, तो हमें क्या करना है, ये जो
टेंशन यहाँ पे लगा है, इसको धागे कम ज्यादा करते हैं, इसको थोड़ा लूज कर देना है बॉबिन का, और इन दोनों का थोड़ा थोड़ा लूज कर देंगे तो ये हमारी सिलाई एकदम सही आएगी, टाइट नहीं आएगी। और सही नहीं आए तो हमें पीछे से इस तरीके से पकड़ के और आगे से ऐसे पकड़ के बाद में सिलाई लगानी है, इस प्रकार से, इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो ये टाइट भी सिलाई नहीं आएगी और ये नीचे वाला कपड़ा है वो भी कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और छठा टिप्स हमारा कि जब हम आर्मोल की सिलाई लगाते हैं, आर्मोल की जो ऊपर की सिलाई लगाती है, चाहे शर्ट हो या कुर्ती कांचली में गोलाई हो और भी कुछ गोलाई होती है, उसमें आप ऊपर की जब सिलाई लगाती हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती है, तो वो सिलाई किस तरीके से लगाते हैं तो मैं पहले एक आर्मोल कट करके बताता हूं आपको। तो जैसे कि ये कुछ इस प्रकार का आर्मोल है, तो ये मुझे बाजू को जॉइंट करना है, तो पहले मैं इसमें जॉइंट लगाता हूं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हमें जॉइंट लग चुका है। इसके बाद में ऊपर की सिलाई लगानी है यहाँ पे हमें, तो हमें किस तरीके से लगानी है, तो सिंपली इस तरीके से हमें इस कपड़े को आपस में इस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद में इसको ऐसे टाइट पकड़ते हुए यहाँ पे ऐसे गोले में सिलाई लगानी है, इस तरीके से। नीचे का मार्जिन है वो इस साइड में रखना है और सिंपली इस प्रकार से हमें सिलाई को लगना है, इस तरीके से। ऐसे हमें एकदम टाइट पकड़ के हमें सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे सलवटें कई बार पड़ जाती है, तो इसमें सलवटें नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ऊपर की सिलाई आएगी। जो बूट है, बूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें टिप्स को फॉलो करके हमें सिलाई लगानी है। सातवां टिप्स है कि काम में सफाई लाने के लिए प्रेस का अहम रोल होता है। तो जैसे कि ये मैंने प्लेट लगाई हुई है, तो ये पहले इस प्रकार से प्लेट लग रही है और बाद में जब प्रेस होगी तो एकदम काम में फिनिशिंग आ जाएगी। ये इस तरीके की प्लेट दिख रही है, इसके बाद में प्रेस लगाने के बाद में किस तरीके से दिखते हैं वो देखिए। इसी तरीके से ये जो हमारे कली है या फिर कोई जॉइंट है उस पर इस प्रकार ये लूज दूध दिख रहा है, ये जब यहाँ पे प्रेस होगी तो एकदम फिनिशिंग से हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये प्लेट लग रही है। इसके बाद में जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमें प्रेस को करना है। ये देखिए इसको हमें प्लेट को ऐसे जमा देना है। ये देखिए ये मैं रफली बनाया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये हमारे प्लेटों में एकदम फिनिशिंग आ गई है। इस तरीके से हमें प्रेस की मदद से आप सिलाई में फिनिशिंग आ सकते हैं। इसी तरीके से जो हमें कोई दो भाग आपस में जॉइंट करते हैं तो वो भी हमें इस तरीके से जमा देना है, इस तरीके से। देखिए सिंपल इस तरीके से रखा, इसके बाद हमें इस तरीके से जमाएंगे तो ये यहाँ पे कोई सलवटें है तो ऐसे निकल जाएगी। और जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग से पहले जो कुछ कपड़े होते हैं उसमें सलवटें होती है, तो प्रेस की मदद से हम निकाल देंगे और इसके बाद में हमें कटिंग करनी है। जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़े को हमें कुछ इस तरीके से जमाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि साटन कपड़ा होता है, उसमें कटिंग करना थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें उसमें क्या करना है कि कुछ इस तरीके से जमाते हैं, तो सिंपली यहाँ पे प्रेस किया, इसके बाद में जो ऊपर का भाग होता है वो भी जमा देना है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो ये जो कपड़ा होता है एकदम फिनिशिंग से जमेगा। फिनिशिंग से जमेगा तो जो हमारी कटिंग भी वो अच्छी तरीके से होगी। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।